Hare Krishna. So I am back again. We'll begin with prayers. Please repeat after me. Shri Shri Radha Madhav ki jai. Shri Shri Nitai Gaurang ki jai. Shri Lakshmi Nrsimhadev Anant Dev ki jai. Granth-raj Srimad Bhagavad Gita की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. तो आज भगवद गीता का सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिवोशनल सर्विस. इसमें सिर्फ 20 श्लोकास है और अगर मैं आपको अपनी बुक दिखाऊंगा तो प्रभुपाद ने इतना क्लियर कन्वर्सेशंस हो रही है, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं, और मैंने हाफ पर्पट्स अंडरलाइन कर रखे हैं. इतने ब्यूटीफुल पर्पट्स लिखे हैं प्रभुपाद ने. तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने ट्रांसलेशंस और पर्पट्स नहीं पढ़े हैं तो सारे ट्रांसलेशंस और पर्पट्स के साथ, सबसे छोटा चैप्टर है, पर्पट्स के साथ पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए. अभी हमारे को जितना टाइम मिलेगा उतना मैं डिस्कस करूंगा, मगर सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मैं वही डिस्कस करूंगा. आप अच्छे से पर्पट पढ़िए और जो भी डाउट है वो मुझसे पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. तो 11th चैप्टर में भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई अर्जुन को. अब यूनिवर्सल फॉर्म दिखा के कृष्णा तो बिविल्डर हो गए और कृष्णा ने माफ़ी भी मांगी, और उसके बाद अर्जुना बिविल्डर हो गए और अर्जुना ने माफ़ी मांगी, और अब अर्जुना अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करना चाहते हैं. तो ये चैप्टर है, इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. आप फ्लो चार्ट में उसको देख लीजिए. मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पिक्चर दिखा दे फ्लो चार्ट की. 3 सेक्शंस हैं. 1st to 7th श्लोका है भक्ति इज मोर देन इम्पर्सनलिज्म. 8 to 12 है प्रोग्रेसिव डिवोशन, और 13 to 20 जो लास्ट पार्ट है वो भक्ता की क्वालिटी समझाइए. तो हम फर्स्ट सेक्शन में एंटर करते हैं. अर्जुना यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म को वर्शिप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पर्सनल फॉर्म या पर्सनल फॉर्म. अर्जुना क्लैरिफाई करना चाहते हैं क्योंकि वो पर्सनल फॉर्म से अटैच्ड है. अब देखिए इम्पर्सनल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. इसे नॉर्मल टर्म्स में कहा जाता है मायावादा. मायावादा मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो मायावादा मतलब जो लोग मानते हैं कि अल्टीमेटली भगवान की कोई फॉर्म ही नहीं है. I will not name any religion here, but you can understand there are many religions in this world who think that ultimately God has no form. He is light, he is formless. तो उन लोगों को कहा जाता है मायावादा. तो क्या वो गलत है? नहीं. भागवतम में श्लोका है, वो समझाते हैं कि जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो 3 एस्पेक्ट में समझा जा सकता है, जिसे टेक्निकली कहा जाता है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. अब ये क्या है, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. जैसे कि सन है, सूर्य. अगर हमारे पास दूर से हम देखते हैं तो सन की लाइट पहुंच रही है, तो जो लाइट का एस्पेक्ट है, सनलाइट जो सब तरफ स्प्रेड है, दैट इज लाइक ब्रह्मन. नेक्स्ट अगर आप जाएंगे तो आप by chance if you go closer to the sun you will see the sun disk, sun globe, sun planet, that is परमात्मा. और आप और जाएंगे डीप तो आपको समझ आएगा कि सन प्लैनेट को रूल करने वाले एक देवता है, सन गॉड विवस्वान, दैट इज भगवान. तो इसी तरह से सुप्रीम लॉर्ड जो ऑल परवेडिंग है, ही इज एवरीवेयर प्रेजेंट. ऐसे बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है. जो ये लाइट है इसे कहा जाता है ब्रह्मन. और सुप्रीम लॉर्ड हर पर्सन के हार्ट में, हर एटम के अंदर परमात्मा के रूप में है. हम कहते हैं ना भगवान परमात्मा हमको गाइड करते हैं, अंदर से आवाज आ रही है, वो परमात्मा. और सुप्रीम लॉर्ड का एक पर्सनल प्लैनेट है गोलोक वृंदावन, और वो वहां पे रिसाइड करते हैं. उनकी एक पर्सनालिटी है, दैट इज भगवान. तो ये तीनों एस्पेक्ट लॉर्ड के 3 एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान. हाईएस्ट इज भगवान. तो कुछ रिलीजन्स हैं वो ब्रह्मन एस्पेक्ट्स तक ही रह जाते हैं, कुछ रिलीजन्स परमात्मा तक हैं, और हमारा कृष्णा कॉन्शियस जो सनातन धर्म है वो भगवान एस्पेक्ट से डील करता है. ये मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गलत हैं, वो एक लेवल पे हैं. आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था, जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो साइमल्टेनियसली 2 नेचर दिखाती है. आइंस्टाइन और प्लैंक ने मिलके, प्लैंक्स कांस्टेंट है जो 3.36 × 10⁻36 आई थिंक,
तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि लाइट जो है जो वो वेव नेचर भी दिखाती है, वेव्स का नेचर, जैसे कि एक पानी में आप एक पत्थर डालें तो कैसे वो रिपल्स बनते हैं, तो लाइट भी ऐसा वेव नेचर दिखाती है। एट द सेम टाइम लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। फोटोन के पैकेट्स जिसमें हीट जिसके थ्रू ट्रांसफर होती है, पार्टिकल नेचर। तो सनलाइट जो है वो दोनों नेचर दिखाती है। इसी तरह से सुप्रीम लॉर्ड के ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट डिस्कस करने वाला हूं, देखिए ध्यान से। यहां पर वैदिक एक्सप्लेनेशंस के अकॉर्डिंग ये पूरी क्रिएशन है, पूरी क्रिएशन। देखिए नीचे जो है आप ध्यान से देखेंगे, ये एक यूनिवर्स है और ऐसे पूरा यूनिवर्सल ओशन है, और ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, बीच में ब्रह्म ज्योति है और ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अब देखिए कहां से, ऊपर से अगर हम शुरू करें तो ये गोलोक वृंदावन है और ये सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं। यहां पर अयोध्या है, द्वारका है, वैकुंठा है और कैलाश है नीचे, लॉर्ड शिवा का बोर्ड। ये ऊपर का पार्ट पूरे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं और बीच में ब्रह्म ज्योति है, लॉर्ड से जो रेज इफल्जेंस एमिनेट होती है, और नीचे मटेरियल ओशन है। तो लॉर्ड कृष्णा महाविष्णु की फॉर्म में एक्सपैंड होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। महाविष्णु के एक एक बॉडीली पोर्स से या उनकी ब्रीदिंग से एक एक यूनिवर्स निकलते हैं। देख रहे हैं ये इतने सारे एक एक यूनिवर्सेस हैं। फिर हर यूनिवर्स के अंदर फिर से महाविष्णु एक और फॉर्म में एक्सपैंड होते हैं जिनका नाम है गर्भोदक्षय विष्णु, और गर्भोदक्षय विष्णु के नेवल से ब्रह्मा निकलते हैं और वो क्रिएशन करते हैं। देखिए तो ये एक यूनिवर्स है। तो हम जो बात कर रहे हैं ब्रह्म ज्योति की, ब्रह्मन एस्पेक्ट वो ये है बीच में, ना मटेरियल ना स्पिरिचुअल, और जो भगवान एस्पेक्ट है वो पर्सनालिटी है। और आप ध्यान से देखेंगे एक ब्यूटीफुल चीज, आप यहां से हरे कृष्णा मंत्र चैंट करते हैं अर्थ से, तो वो सीधा कनेक्टेड है गोलोक धाम वृंदावन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। अभी ना कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये ब्रह्मन परमात्मा भगवान कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका एक सिंपल एस्पेक्ट है, वो लोग कुछ लोग ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, नो पर्सनालिटी, भगवान की पर्सनालिटी कैसे हो सकती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक मेल बॉक्स होता है। आप देखेंगे कि हर जगह, स्पेशली आजकल इतना ट्रेंड नहीं रहा, मगर पहले के टाइम हर एक लोकेलिटी में एक रेड कलर का पोस्ट बॉक्स लगा हुआ होता है हर जगह। आपको अगर कहीं पे भी लेटर भेजना है, एड्रेस डाल के स्टैंप लगा के और उस रेड लेटर बॉक्स के अंदर डाल दो, बस वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, क्योंकि सब कनेक्टेड है। और ऐसे ही कोई दूसरा रेड बॉक्स पड़ा हो, शायद डस्टबिन, उसके अंदर डालेंगे तो पहुंचेगा नहीं। तो उसके अंदर रेड बॉक्स में डालने से क्यों पहुंचा? क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है पोस्ट ऑफिस से। एक और एग्जांपल दे तो आप एक करेंसी का नोट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, कैन वी हैव, यस, थैंक यू। ये देखिए एक नोट है, 2000 रुपीज नोट अवेलेबल नहीं है, 500 से काम चला लेंगे, वैसे भी सब दिक्कत चल रही है। तो ये नोट है, एक पेपर का टुकड़ा है। इसकी क्या वैल्यू है पेपर के टुकड़े की? ऐसे कितने सारे पेपर के टुकड़े हम ऐसे ऐसे फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं, इजंट इट? क्या वैल्यू होगी? 1 रुपये भी नहीं है। लेकिन जब इस पे गवर्नर साइन करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथोराइज करती है, तो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 500 रुपीज। अब सोचिए, कागज का टुकड़ा हम ऐसे फेंक देते हैं और इसको भी ऐसे ऐसे करके हम फेंक देते हो अजीब लगा? ऐसा होता है। तो इसी तरह से जब वैदिक मंत्रास को चैंट करके शास्त्रों के अनुसार जब डीटी भगवान की पत्थर की में से भगवान की फॉर्म निकाल के जब उनको इंस्टॉल किया जाता है, तो उसमें लॉर्ड आके रिसाइड करते हैं, और वही डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड साक्षात भगवान है। ये डिफरेंस, जिस तरह से एक पेपर का टुकड़ा की वैल्यू 500 रुपीज हो गई, 2000 रुपीज हो गई, एक नोट से 2000 रुपीज वर्थ, वॉट एवर यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज। इसी तरह से दैट इज द इंपॉर्टेंस दैट डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान। ठीक है, मगर ये यूनिवर्सल चार्ट आपने देखा, हमारी पोजीशन क्या हो जाती है? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर फ्रॉग मतलब 2 फ्रॉग फ्रेंड्स होते हैं,
एक वेल में रहते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। एक फ्रॉग अरेबियन सी देख के आता है, तो दूसरा फ्रॉग देखता है, आके पूछता है कहाँ गए थे, तो बोले मैंने बहुत पानी देखा। तो उसका फ्रेंड पूछता है अच्छा, वो जो फ्रेंड है वो कभी कुएं से बाहर निकला ही नहीं है, कुएं में ही पैदा हुआ है। तो बोलता है अच्छा कितना पानी है, इस कुएं का डबल। बोले नहीं बहुत पानी, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना है, अरे 10 टाइम्स, इससे ज्यादा। बोले नहीं 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 बहुत सारा पानी। तो वो मेंढक क्या करता है पता है, वो अपना गला फुलाता है, देखा होगा ना, मैं टर टर करते हैं तो अपना गला फुला के बताता है इतना इतना इतना, और अल्टीमेटली मर जाता है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हम जो रिसर्च करके और पूरा यूनिवर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, इट इज लाइक डॉक्टर फ्रॉग। कभी कुएं को वास्ट यूनिवर्स से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस तरह से आपने वो यूनिवर्सल चार्ट में देखा कि यूनिवर्स बहुत वास्ट है और मल्टी यूनिवर्सेस है, मल्टीवर्सेस, साइंटिस्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो बहुत सारे मटेरियल यूनिवर्सेस हैं और वो सिर्फ 1/4 पार्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, 3/4 पार्ट अलग है। तो ये पोजीशन है। अभी ये कृष्णा अर्जुना को आंसर करते हैं फर्स्ट पार्ट में 1 to 7 में, आप श्लोकास पढ़ लीजिएगा कि पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करना हाईएस्ट है। ठीक है, जस्ट मुझे एक एग्जांपल याद आया, यूट्यूब पे ना कुछ वीडियोस ट्रेंड करते, मैं जस्ट देख रहा था तो मुझे एक वीडियो आया, उसमें लिखा था 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, कोक स्टूडियो का एक वीडियो आया था। तो मैंने जस्ट बहुत इंटरेस्ट आया तो मैंने खोल के देखा कि क्या है ये 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। तो जब मैंने वो वीडियो देखा, वो 99 नेम्स, आई गॉट सरप्राइज्ड। ये 99 नेम्स जो अल्लाह के हैं, वो हर नाम को, जो हम है ना कृष्णा का अष्टोत्तरा चैंट करते हैं और भगवत गीता में जो वर्ड्स हैं, उनको हर नाम को कृष्णा के वर्ड से रिलेट किया जा सकता है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि एवरी रिलीजन इज टीचिंग द सेम, बट वो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हैं, अलग अलग लेवल्स में। एंड ट्रस्ट मी ऑन द अथॉरिटी ऑफ शास्त्रास, आई से व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इज द हाईएस्ट। ठीक है, अब सेकंड एस्पेक्ट में प्रोग्रेसिव डिवोशनल सर्विस एक्सप्लेन कर रहे हैं 8 to 12 में। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि डिवोशनल सर्विस जो है वो बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। वाई इट इज सो रेयर? क्योंकि कृष्णा डजंट गिव सो इजीली। भगवान जो है डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति है, इतनी आसानी से देते नहीं। क्यों नहीं देते? बिकॉज बाय डिवोशनल सर्विस, बाय भक्ति, यू कैन कंट्रोल कृष्णा. Krishna gets controlled by devotional service. That's why it doesn't give easily. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, devotees are compared to sharks. The pure devotee को sharks से compare किया है. बहुत अच्छा comparison है. क्यों? 3 reasons हैं. रूप गोस्वामी explain करते हैं 3 beautiful reasons. पहला reason, shark है ना, कभी भी सतह पे नहीं घूमती है ऐसे ही. shark हमेशा deep water में रहती है, पानी के अंदर, गहरे पानी में. सेकंड, शार्क है ना, बहुत सारे रिवर्स ओशन में आके मर्ज हो जाती है. तो शार्क कभी भी रिवर्स में नहीं जाती है, वो हमेशा ओशन में रहती है. और तीसरा, शार्क जो होती है वो फिशरमैन के नेट में नहीं आती कभी भी. वो बहुत शार्प होती है, वो हमेशा डीप वाटर में रहती है और फिशरमैन के नेट से भी निकल जाती है काट के. इसी तरह से डिवोटीज जो हैं वो कभी भी है ना ऐसे डिवोशनल सर्विस है, प्योर डिवोटीज ऊपर फ्लोट नहीं करते. ऐसे ऊपर सनलाइट आएगी, स्टॉर्म आएगा, बारिश आएगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, वो भक्ति में डीप अंदर है. इस मटेरियल में कुछ भी होगा, प्योर डिवोटीज को कुछ इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो भक्ति में शार्क के जैसे अंदर डूबे हुए. सेकेंड, ये मायावादा फिलॉसफी और इम्पर्सनलिज्म, डिवोटीज जो रिवर्स है ना, जो भी मर्ज होती है अल्टीमेटली भगवान एस्पेक्ट में, डिवोटीज उनमें कभी नहीं जाते. और तीसरा, माया की नेट में, जो फिशरमैन की नेट है, माया की नेट में डिवोटीज कभी नहीं आते. तो ये रेयरिटी है डिवोशनल सर्विस की. ये डिवोटीज को ऐसे शार्क्स से कंपेयर किया गया. अभी आगे 8 to 12 तक प्रोग्रेसिव डिवोशनल सर्विस कृष्णा ने एक्सप्लेन की है. देखिए क्या है 8th श्लोका में, आप देखेंगे सबसे पहले कृष्णा बोल रहे हैं हाईएस्ट क्या है. फिक्स योर माइंड अपॉन मी दस यू विल लिव इन मी. पक्का भगवान में एक तरह से फिक्सिंग योर माइंड कंप्लीटली, दैट इज हाईएस्ट.
अब कृष्णा बोल रहे हैं इतना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 9th श्लोका, परफॉर्म रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, एकदम स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। ओके, इतना नहीं कर सकते। 10th श्लोका, ट्राई टू वर्क फॉर मी। देखिए 10th श्लोका के परपट में बीच में आप देखेंगे, देर आर मेनी डिवोटीज who engage in Krishna consciousness and they require help. Every endeavor requires land, capital, organization, labor, or you try to help the movement, like in whatever way, by your money, by your assets, by your words, by your physical activity, in whatever way you can help the society, Krishna conscious society, that is also spiritual activity. प्रभुपाद परपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते। Renounce your work and be satisfied means do some charity, at least do some good for society, some pious activity वो आप करेंगे तो उससे भी आप एलिवेट होंगे। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो लास्ट 12 श्लोका में बोल रहे हैं कि नॉलेज कल्टीवेट कीजिए एटलीस्ट, इससे आपको शांति मिलेगी। तो एटलीस्ट कल्टीवेट नॉलेज हायर देन 13 श्लोका में देखिए 12th श्लोका में सॉरी, हायर देन कल्टिवेटिंग नॉलेज इज फॉलोइंग वर्किंग फॉर कृष्णा, then higher is regulative principles and highest is fixing your mind, one pointed attention on Lord। देखिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल सिविलियंस हैं, वो कंट्री को सर्व करते हैं। नॉर्मल सिविलियंस कैसे सर्व करते हैं? वो पैट्रियाटिक होते हैं, देशभक्ति, उससे वो कंट्री को सर्व करते हैं। उससे ज़्यादा जो अच्छा अर्न करते हैं, जो इनकम टैक्स के स्लैब्स में आते हैं, वो कंट्री को सर्व करते हैं। कैसे? टैक्स पे करके, isn't it? उससे ज्यादा कौन सर्विस करता है? मिलिट्री मैन। मिलिट्री मैन क्या करते हैं? मिलिट्री मैन में भी कैटेगरीज हैं। आप देखिए नॉर्मल सोल्जर्स, सिपाही, लांस नायक, जो मिलिट्री में जिनको जो नॉर्मल जवान्स कहा जाता है, वो सर्व करते हैं। नॉन टेक्निकल लोग होते हैं मिलिट्री में, डॉक्टर्स, कुक्स, रिसर्च वर्कर्स, वो लोग सर्व करते हैं कंट्री को। उससे हायर होता है ऑफिसर कैटेगरी, उसमें भी कैटेगरीज हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, अलग अलग लेवल पे कंट्री को सर्व कर रहे हैं। और वो जिस लेवल पे सर्व करते हैं उनको वो फैसिलिटीज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे नॉर्मल सिविलियंस हैं, हमको रोड्स मिलते हैं, हमको पब्लिक लाइट्स मिलती हैं, हमको पानी की फैसिलिटी, ये नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं। जो लोग हवलदार और जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ होती है, उनको पेंशन की फैसिलिटी है, या आपने सुना होगा CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, उनको कैंटीन्स होते हैं अलग से जिनको सस्ते में सामान मिलता है। ऊपर और ऑफिसर कैटेगरी, उनको कार मिलती है, उनको बंगला मिलता है, उनको बच्चों के लिए जैसे केंद्रीय विद्यालय है उनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटी होती है। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे आप जिस लेवल पे कंट्री को सर्व करते हैं उस लेवल पे गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है। इसी तरह से ये कृष्णा ने यहाँ प्रोग्रेसिव बताया है। आप अपने आप को कहाँ फिट कर सकते हो कीजिए। नॉर्मल सिविलियन, चलो कुछ तो कीजिए, पैट्रियाटिक बनिए, अच्छा है टैक्स भरिए, और अच्छा है मिलिट्री में सर्व कीजिए, ऑफिसर बनिए। And highest is dedicating your life fully for Krishna. So Krishna is explaining dedicating your life 100% for the service of the Lord, becoming a pure devotee is the highest. Now there are different categories. आप अपने आप को कहाँ बेस्ट फिट कर सकते हैं कीजिए, ये कृष्णा बोल रहे हैं। Understood? And the last part is Krishna is explaining what kind of people are dear to him. तो आप 13 से 20 श्लोकास पढ़ेंगे, कृष्णा बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, डिवोटी की अलग अलग क्वालिटी समझाई है। तो क्या चीज़ें कृष्णा को बहुत पसंद है आप देखेंगे तो 13-14 में देखिए लास्ट लिखे, ही इज़ वेरी डियर टू मी, 15th वेरी डियर टू मी, 16th वेरी डियर टू मी, 17th वेरी डियर टू मी, 18-19 वेरी डियर टू मी, और सॉरी और लास्ट 20th श्लोका वेरी वेरी डियर टू मी। बनना है भगवान का डियर, तो कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस चीज से यू कैन बिकम वेरी वेरी डियर। आई विल नॉट गो इन डिटेल, ट्रांसलेशंस और परपट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब सोचिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचिए आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन,
मुझे याद है यहाँ पर अहमदाबाद में एक बार मैं एक डिवोटी के साथ हाउस प्रोग्राम में गया था नो, घर पे कीर्तन प्रोग्राम होते हैं, तो वो मोदी के ब्रदर हैं, नरेंद्र मोदी के। तो वो प्रभु और हम लोग ऐसे मतलब बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है, वो आते ही रहते हैं हमारे टेंपल में भी। तो हम ऐसे ही मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, वो मोदी जी के भाई के साथ बैठे हैं हम लोग। तो फिर है ना प्रभु ना वो भी थोड़ा छेड़ना चाहते थे, तो उन्होंने छेड़ के अच्छा आपकी मोदी से बात होती रहती है? बोले हाँ होती रहती है। एक्चुअली मोदी ना थोड़ा अपने फैमिली से थोड़े डिटैच्ड ही रहते हैं। तो वो प्रभु ने छेड़ दिया, अब मोदी को फ़ोन लगाओ, आपके पास नंबर है, फ़ोन लगाई। हमारा अच्छा रिलेशन है ना, तो वो उन्होंने उनके ब्रदर को थोड़ा इंस्टिगेट किया, फ़ोन लगाए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया मोदी को, तो वहाँ किसी मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या जो भी है वहाँ पर किसी ने उठाया और उन्होंने बोला नहीं अभी बिजी है। तो उन्होंने बोला अरे मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। बोलो ना, ओहो अच्छा आप उनके भाई बात कर रहे हैं, एक मिनट देता हूँ। और 2 मिनट के बाद प्राइम मिनिस्टर फ़ोन पे आए और उन्हें बात की कैसे हो क्या है। तो मोदी जी ने हाँ घर पे कैसे हो, ज़्यादा बात नहीं की और फैमिली वालों से सबसे बात की और 10-15 मिनट में फ़ोन रख दिया। सो आई वॉज फीलिंग लाइक वाह, इन ऐसे ही अगर आपका लॉर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है तो भगवान को अप्रोच करना कितना आसान हो जाता है। और किसको फायदा है? वो थोड़ी देर पहले दिल्ली में मोदी की भतीजी का पर्स चोरी हो गया था, तो पूरी पुलिस लग गई और आई थिंक 24 आवर्स में पर्स और सारे पैसे और चोर सब कुछ उन्होंने लाके दे दिया। इन द सेम वे अगर हमारा भगवान से पर्सनल रिलेशन है तो भगवान को कोई फायदा है? भगवान को क्या फायदा है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी हुई है, हम एक लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, तो भगवान को कुछ मिलने वाला है नहीं। हमारा कितना बेनिफिट है, फायदा किसको होगा? मोदी से रिलेशन होने से किसको फायदा है? पर्सन को। इसी तरह से भगवान से अगर हमारा रिलेशन सेट हो जाएगा तो सारी लाइफ में सब चीज़ें सेट हो जाएगी। तो ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा के वर्ड्स को इस चैप्टर में कि अगर हमारा लॉर्ड से रिलेशन सेट करना है तो हमें डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें कृष्णा ने अलग अलग लेवल्स बताए, जिस लेवल पे आप काम कर सकते हैं वो कीजिए, वो बेस्ट है। देखिए 3 आपको ऊपर से बताऊं तो 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है डॉग, अगर डॉग को कुछ करना है या नहीं करना है उनको ज़्यादा समझ नहीं होती। दे डू, एनिमल्स डू आउट ऑफ फियर, है ना। घर में डॉग लाते हैं, आई रिमेंबर आई हैड अ पेट डॉग एट होम, तो वो शुरू लाते हैं ना तो घर के अंदर ही विल यूरिन और ही विल पास टूल, तो पहले उनको डांटना पड़ता है, तब उनको समझ आता है अच्छा घर के अंदर नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको डांट के समझाना पड़ता है। एक बार डांट देते हैं वो समझ जाता है। सो if we do something in life out of fear or if we don't do something out of fear, आप लाइफ में ध्यान से सुनिए, ऐसा कुछ करते हैं डर की वजह से कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, that is lowest level of consciousness, animal consciousness. Next, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है? आपको समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है वो एक्टिविटी आप करते हैं और जो गलत है वो एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, दैट इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। यू थिंक आउट ऑफ ड्यूटी, आप डर के मारे, मतलब आप एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हैं डर के मारे, एक्चुअली एनिमल कॉन्शियसनेस है। आप एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हैं आउट ऑफ ड्यूटी कि हाँ भाई पढ़ना है, लाइफ में कुछ बनना है, सेटल होना है, वॉट पास होना है एग्जाम में, आउट ऑफ ड्यूटी। क्या सही है क्या गलत, दैट इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको सबसे पहले तो एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आना है। एंड हाईएस्ट इज यू डू समथिंग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान ने क्या कहा है वो हम करते हैं, भगवान ने क्या नहीं कहा वो हम नहीं करते हैं, जो मना किया वो हम नहीं करते हैं। आउट ऑफ लव फॉर लॉर्ड, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज वर्ड्स, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले हमको एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आना है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस से कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो ये जो नॉलेज है ये हमको प्रॉपरली गाइड करेगी कि हमको लाइफ में क्या प्रॉपरली करना है और क्या नहीं करना है।
तो कृष्णा भी फोर्स नहीं करते हैं अर्जुना को। एंड में आप बोले देखेंगे यते इच्छसि तथा कुरु, अर्जुना पे छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा ने सारे रास्ते खोल दिए हैं। जनरल बनना चाहते हैं जनरल बनिए, मेजर बनना चाहते हैं मेजर बनिए, ब्रिगेडियर बनिए, कर्नल बनिए, नॉर्मल सिपाही बनिए, एटलीस्ट किसी कैटेगरी में, बेस्ट कैटेगरी में अपने आप को फिट कीजिए। ये कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए क्यों लोगों को ये नॉलेज क्यों नहीं है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, सिर्फ एग्जांपल देना है, मैं इसलिए दे रहा हूं, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। आई एम नॉट, मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूं। मुझे 2-3 फोक बॉयज ने एक वीडियो भेजा, एक यूट्यूब पे फेमस चैनल है बीबी की वाइन्स, भुवन बम। तो उन्होंने लेटेस्ट वीडियो बनाया, अभी 2 दिन पहले वो ट्रेंड कर रहा था। उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। और वो ऐसा बोलते हैं कि ये सब लोगों को इस वीडियो में जितने व्यूज़ आएंगे और जितने लाइक्स आएंगे, उससे जितना भी मनी कलेक्ट होगा मैं उसको चैरिटी करूंगा और इन लोगों की हेल्प में दूंगा। बहुत अच्छी बात है, मगर आप एक एस्पेक्ट देखिए, एक तरफ वो चैरिटी करना चाहते हैं, उनको लगता है वो सही है, दूसरी तरफ वो इतना अब्यूजिव लैंग्वेज की वीडियोस बनाते हैं और ऊपर से जोक्स कैसे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन। तो देखिए आप अगर लोग यंगस्टर्स स्पेशली अगर ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें वल्गर बातें की जा रही है, वल्गर कन्वर्सेशन है, वल्गर चीज़ों के लिए इंस्पायर किया जा रहा है, तो दैट इज अ सिंफुल एक्टिविटी, यू विल गेट सिन फॉर दैट। एंड वन साइड दे आर डूइंग चैरिटी। तो देखिए लोगों को आइडिया नहीं है। कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य, कंसेप्ट ये है, पीपल डोंट हैव आइडिया व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। सो दिस इज द नॉलेज विच विल गाइड यू एक्चुअली आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप इतने दिन से अलग अलग डिवोटीज़ के सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आपको पता है वो डिवोटीज़ किस बैकग्राउंड से आए हैं। एक डिवोटी जिनकी गेट में डबल डिजिट रैंक थी, हाँ, इट्स अ ड्रीम इन गेट एग्जाम हैविंग अ डबल डिजिट रैंक, उसके बाद उनका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सिलेक्शन हुआ, बार्क, एंड ही बिकेम अ साइंटिस्ट। कैन यू इमेजिन, ही बिकेम ए रिसर्च साइंटिस्ट, but he got so much inspired that he dedicated his life and now he is taking sessions for it. One devotee, he was working, आपके sessions लिए हैं, he was working with NASA. He was working with NASA for calculating interplanetary distances. Later he worked with Google and he was my very good friend. So he was not having bank account. So when he was working with Google, his salary used to come in my account. And in internship in college, because we were friends, in internship itself he was earning 2 lakh per month. Can you imagine? And he left everything and now he is dedicated his life for Krishna. Other devotee, one was working in Accenture at a very good post and surrendered to Krishna. Other 2 devotees, they are from NIT, National Institute of Technology, and they have surrendered to Krishna. Can you see? That is the power. That is the power of this knowledge. And one devotee, ethical hacker, and belongs to political background. When he joined, there was political war going on between temple and grandfather is a home minister of a state, and next time he is going to become chief minister if he wins the election. See, but these devotees, आपके सेशंस लिए हैं सारे डिवोटीज ने, these devotees have surrendered everything for Krishna. आपके माइंड में डाउट आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। आपके माइंड में डाउट आना चाहिए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस, नेम, फेम, सोसाइटी में सब कुछ छोड़ के ये डिवोटीज यहाँ आपकी भगवत गीता की क्लासेस ले रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस। तो आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल्सो डू दैट, बट वेर एवर बेस्ट यू कैन फिट इन, प्लीज फिट इन। अंडरस्टूड? एक पास टाइम के साथ आज की कन्वर्सेशन एंड करेंगे। जब कृष्णा 5 पांडवों के लिए हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला तो होता है, उसके पहले एक प्रपोजल लेके जाते हैं कि प्लीज आप ट्रूस कर लीजिए, उनको 5 गांव दे दीजिए और लड़ाई मत कीजिए। तो वो मना कर देते हैं। तो वो जो भी होता है, उसके बाद दुर्योधन है, धृतराष्ट्र बोलते हैं हमारे पैलेस में रुकिए। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा डिवोटी इंतजार कर रहा है। तो कृष्णा बिना बुलाए दुर्योधन, और बहुत ऑपुलेंट पैलेस होता है, वहां पे नहीं रुकते हैं और कहाँ जाते हैं, विदुर के घर पे जाके रुकते हैं। और सिंपल सा
हाउस होता है विदुर का, पैलेस होता है, सिंपल पैलेस होता है। विदुर के घर जब जाते हैं उसके बाद विदुर घर पे नहीं होते हैं, उनकी वाइफ होती है, और उनकी वाइफ इतना, क्योंकि प्योर डिवोटीज है, इतना एक्सटेसी में आ जाती है कि वो देखते हैं अरे भगवान आए घर पे, भगवान है, क्या खाने को, क्या दूं, तो बनाना लेके आते हैं और बनाना छील के बनाना खिलाते हैं। और उनकी वाइफ इतनी एक्सटेसी में होती है कि वो बनाना का जो मेन जो वाइट पार्ट होता है खाने की चीज, उसको वो कचरे में डाल रही होती है और बनाना का पील भगवान को दे रही होती है, छिलका, और भगवान छिलका खा लेते हैं प्यार में। उधर से विदुर आते, देखते अरे तुम क्या कर रही हो, भगवान को छिलका खिला रही, उसको रियलाइज, ओह मैंने क्या कर दी, मैंने छिलका, और माफी मांगती, और इतनी देर से भगवान छिलका खा लेते। दिस इज लव, लॉर्ड gets purchased by your love and this is the devotional service. By devotional service आप भगवान को परचेज कर सकते हो, भगवान छिलका खा गए। We will end here. Whatever questions you have, please ask, unhesitatingly ask, take part every day. We will meet with yet another session. Till then, Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।